प्रश्नावली 3.6 को हल करने से पहले एक हमें टॉपिक पढ़ना है। दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इस बात का मतलब ये है कि कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य समीकरण के रूप में नहीं होते हैं। और वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य समीकरण क्या होता है? वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा वेरिएबल वाला होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार के समीकरण में उसको बदल करके हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन थी यानी प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न पहले क्वेश्चन को ही ले करके हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें गिवन है जो कि 3.6 प्रश्नावली का प्रश्न पहले का पहला क्वेश्चन है। ये एक प्रकार का दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। तो कुछ समीकरण ऐसे होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में नहीं होते हैं, उनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों में परिवर्तित करके हल कर सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। 1/2x का मतलब 1/2 गुणे 1/x। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे तो इतना ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 1/3y का मतलब है 1/3 गुणे 1/y और 2 को ऐसे लिख लेंगे। दूसरी इक्वेशन ये है, इसको लिखा जा सकता है 1/3 गुणे 1/x प्लस 1/2y का मतलब 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6। ये हो गया। अब यहाँ से हमने अपनी तरफ से क्या किया कि 1/x को कुछ भी यानी कोई भी एक चर राशि a या कोई भी PQRS के रूप में मान लेते हैं। तो हमने माना 1/x बराबर a है और 1/y बराबर b है। ये दोनों समीकरणों के लिए हमने 1/x को a और 1/y को b मान लिया, क्योंकि 1 में जो x है और 1/y है ये दूसरे समीकरण में भी उसी प्रकार से लिखा गया है। अगर हम इनको यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दें तो ये जो हमारा मेथड कहलाएगा वो प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना हो जाएगा। अर्थात हम इस समीकरण को, जबकि ये दो वेरिएबल वाले जो ये सामान्य समीकरण होते हैं उस समीकरण के रूप का नहीं है, तो यदि हम इसको प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण के रूप में बदलते हैं तो ये जो मेथड होगा वो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का एक प्रतिस्थापन विधि वाला मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा 1 में, ध्यान से समझना, 1 में x को हमने लिख दिया a, तो a का मतलब ये ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, 1/x की पूरे स्थान पर, जैसे आप समझे कि ऐसे समझो जैसे हमने लिखा है, यहाँ पर कुछ समझा रहा हूँ। 1/2 गुणे 1/x लिखा है, तो यदि आप 1/x के स्थान पर जैसे 1/2 पहले से है और 1/x के स्थान पर आप गुणे करके लिख रहे हो a, तो a एक प्रकार से अंश है, ये अंश में ही गुणा होगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो a/2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस पूरी क्वांटिटी को a/2 लिखेंगे। इसी तरह से इस वाले क्वांटिटी में 1/y के स्थान पर अगर b लिखते हो तो b का ऊपर ही गुणा करके लिखेंगे b/3 और बराबर में 2 है। अब चाहो तो इसको आप सामान्य समीकरण में बदल सकते हो। जो भिन्न के रूप में बटे में दिखाई दे रहा है यानी हर के रूप में है, उनको हटाया जा सकता है। तो आप क्या करो, इन दोनों का लसा ले लो, दोनों का लसा 6 होगा इस तरह से।
और यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका a में गुणा 3a प्लस 2 का b में गुणा 2b अब बराबर में 2। अब इसको तिर्यक यानी कार्तीय गुणन कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करने पर 3a प्लस 2b का इस 1 में गुणा जो होगा वो उतना ही 3a प्लस 2b बराबर 6 का 2 में गुणा 12 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर अगला हम बना लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर जो समीकरण था इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो आपका एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इस प्रकार से बन गया। अब इस समीकरण को भी इन मानों को प्रतिस्थापन करते हैं तो ये बन जाएगा, इसको मैं कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ। ये हो गया 1/3। अब जबकि 1/x के स्थान पर a रखेंगे तो इसका मतलब ऊपर a हो जाएगा और यहाँ पर 1/y के स्थान पर b रखेंगे तो ये b/2 बराबर 13/6 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको लासा लेकर के हल करते हैं तो ये होगा 2a प्लस 3 का b में गुणा 3b, ठीक है, बराबर 13/6। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि इन दोनों का तेजे गुणा 6 दूना के 12, 6 दूना के 12a प्लस 6 3 18b बराबर 13 का 6 में गुणा 6 78 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस सब में 2 का भाग दे देते हैं ताकि ये कुछ सरलतम रूप में बदल जाए। तो 2 से भाग देने पर 2 छक्का 12 6a हो जाएगा, 2 9 18 यानी कि 9b बराबर इसमें 2 का भाग देने पर 39 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन इक्वेशन बन गया 4। अब इन दोनों इक्वेशन में यदि हम विलोपन विधि को लगाना चाहें तो हमें किसी भी एक चर राशि के गुणांक को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और आपको हमने प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि पहले ही सिखा चुका है, आप चाहो तो उसको वहाँ से देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर हम इस a के गुणांक को जो कि 3 है इसके गुणांक के बराबर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने लिखा समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, तो 3 का गुणा करने पर ये बन जाएगा 3 दूना के 6, तो 6a लिखेंगे और यहाँ पर 2 का गुणा 4b बराबर 12 दूना के 24। इसको आप अगला इक्वेशन बना दो 5। और ध्यान रखिएगा हमने इस समीकरण में कितने का गुणा किया है, 2 का। अब ये पांचवा जो समीकरण है और चौथा समीकरण है, दोनों समीकरणों में a के गुणांक इक्वल है। तो हमने आपको बताया था कि यदि 2 समीकरणों में किसी एक चर राशि के गुणांक इक्वल और समान चिन्ह के हैं तो आप दोनों समीकरणों को घटाओगे जिससे एक चर राशि खत्म हो जाए। तो अभी लिखते हैं यहाँ पर समीकरण, मान लो कि 5 में से घटाते हैं समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, तो 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो ये होगा सबसे पहले 5वां वाला समीकरण 6a प्लस 4b बराबर 24 समीकरण नंबर 5 है। और चौथा इसके नीचे लिखा जाएगा
6a + 9b बराबर 39। ये आपका रहा। क्योंकि घटाया जा रहा है तो घटाने पर नीचे वाले सबका चिन्ह बदल जाता है। ये हो जाएगा कैंसिल। इसको घटाने पर माइनस में 5b और इसको घटाने पर ये हो जाएगा आपका 15 माइनस में। और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो जबकि -5 से -15 को कटा देंगे तो 5 3 15 यानी कि b का मान आएगा 3। ये तो रहा b का मान। अब इसी प्रकार से हमें a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हमें b के इस मान को समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। आप चाहो तो 4 में भी रख सकते हो, तो भी आपका समान आंसर आएगा। तो b का मान रखता हूँ समीकरण नंबर 5 में। b का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 5 है 6a + 4 गुणे b के स्थान पर रखें कितना 3 रखना है। 3 बराबर 24। इसको सॉल्व करोगे तो 6a बराबर 4 3 12 होगा। 12 को अगर दाहिने पक्ष में लाएंगे तो 24 में से 12 घटाने पर 12 आएगा, ठीक। अब इस 6 से 12 को डिवाइड करो तो ऐसे कटता है 2 आएगा। तो a का मान आ गया 2। अब आप बात ध्यान से समझो। जबकि हमारा जो समीकरण था वो x और y वेरिएबल में है, यानी x और y चौरासी में है, तो हमें x और y के मान चाहिए। और पहले से ये कोई दो चरों वाले एक सामान्य समीकरण के रूप में नहीं था, तो हमने इसको प्रतिस्थापन से कुछ मतलब वेरिएबल में बदल करके हल करने की कोशिश किया। तो हमें x और y का मान ही चाहिए, और यहाँ पर हमें a और b के मान प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस b को जो हमने प्रतिस्थापन किया था और a को जो प्रतिस्थापन किया था उसको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। अर्थात 1/x को हमने a माना था और 1/y को b माना था। तो a का मान 2 है और b का मान 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस a के स्थान पर लिखना पड़ेगा 2 और b के स्थान पर 3। तो अब रिप्लेस करोगे तो यहाँ लिखोगे, अतः यहाँ पर 1/x बराबर a है और a का मान आया है, a का मान 2 आया है। इसका मतलब 1/x बराबर 2 और 1/y बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा 1/x बराबर 2। इसको सॉल्व करोगे तो इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये बटे में 1 मानते हुए इसको उल्टा करने पर 2/1 1/2 हो जाएगा। तो x का मान आएगा 1/2। ये पहला आंसर। दूसरा 1/y बराबर माने थे b और b का मान है 3। तो यहाँ पर रखोगे 1/y बराबर 3 बटे में 1 मान करके इसको उल्टा करोगे तो ये मान प्राप्त होगा y बराबर 1/3। ये रहा आपका x और y का मान। जबकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में न हो तब आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अतः लिख सकते हो x बराबर 1/2 कामा y बराबर 1/3। ये आपके पास आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का हम पहला सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार से आप चाहें तो दूसरे क्वेश्चन, तीसरे, चौथे इन क्वेश्चन को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे कि किस प्रकार से और भी बहुत सारे समीकरण हैं, 2 3 4 कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया गया है, जो बिल्कुल ही सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस वेरिएबल को यानी किसको हम लोग x या y के रूप में माने, यानी किसी भी a या b की चर राशि के रूप में माने जिससे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल जाए। तो यहाँ फिलहाल आप इसको फिर से अध्ययन करो
और इसको समझने की कोशिश करो तो अगला वाला लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, गुड बाय।